हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पटवारी सींचने की प्रथा बहुत सारी जगह पर है। पीपल पटवारी सींचने समय एक कथा सुनने का विधान है। आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथाएं, जिन्हें कार्तिक मास में यदि सच्चे मन से सुना जाए तो कार्तिक स्नान का पुण्य ही प्राप्त होता है। तो लिए आप सुनिए आज की कथाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार एक गुजरी थी, दूध दही बेचकर अपने परिवार का वह पालन पोषण किया करती थी। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से बेचने को कहा। बहू बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको देखकर बहू ने पूछा, यह आप सब क्या कर रही है? औरतें कहने लगी, हम तो पीपल पटवारी सींच रही है, इससे धन समृद्धि मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़े हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, तुम तो पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो आज से दूध से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन रास्ते में वह पीपल पटवारी में ही सारा दूध और दही डाल देती। इस प्रकार बिना दूध दही बेचे जब बहू घर आती तो उससे दूध दही के पैसे मांगती। बहू कहती थी, माजी महीना पूरा हो जाने पर इकट्ठे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तो मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सासू माँ आज दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ है, यह भर दिन का पान पातूरा, इसको ले जा अपने सास को दे देना। बहू डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सास बोली, पैसे ले आई? बहू बोली, वहां रखा है। सास खोलकर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन तो कहाँ लाई? बहू तो सच में सच्ची थी, उसने सारी बातें सच सच अपनी सास को बता दी। सास बोली, इस बार कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगा। अगले साल कार्तिक मास फिर आया। सास दूध दही बेचने जाती। दूध दही तो वह बेचकर आ जाती और हांडी धोकर जो भी बचा कुचा पानी होता पीपल पटवारी में चढ़ा देती। एक दिन घर जाकर बहू से कहती, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, मैं कैसे मांगू सास से? सास बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे से पैसे मांग। एक दिन पीपल पटवारी ने सास को पान पातूरा दे दिया। उसने भी वैसा किया और बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। बहू ने कहा और बोलने लगी, पीपल पटवारी मेरी बहू को तो धन दिया, मुझको ऐसा क्यों दे दिया? तब जिसने भी इस बात को सुना सब कोई बोलने लगा कि बहू ने भूखी सीजी थी, तुम धन की है। पटवारी माता जैसा बहू को दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसे कभी किसी को ना देना। पटवारी माता की जय। अब सुनते हैं पीपल सींचने की कथाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगल नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। दुर्भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगल के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगल और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगल के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगल ने देखा कि खेत में देखा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन में दोनों पति पत्नी पीपल के उसे पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते कर उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो यह दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगल ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं।
और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से खींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगल के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगल के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगल को फिर से महात्मा के दर्शन हुए। मंगल और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान से सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारा पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। पीपल देव, जैसे आपने मंगल के कष्ट दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सब पर सुख, शांति और समृद्धि देना। इन सब कथाओं को सुनने के बाद में विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। सुनाते हैं विनायक जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ जी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ कहने लगी, बेटी, वह भीड़ बहुत होगी और कहीं गिर जाओगे तो खूब चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने कहा, बेटी, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खुद खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। माँ हाथ में लड्डू और पानी लेकर लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की वापस घर नहीं आई। लड़की मेले में ही गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। इस तरह कहते हैं। रात बीतने लगी। गणेश जी ये सब देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं लिया तो यह तो अपने घर नहीं जाएगी। या सोचकर गणेश जी एक लड़के के बीच में आए और उसे 1 लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, यह धन मांगू या फिर अपने लिए अच्छा वर, खेत मांगू कि महल मांगू? वह मन ही मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वह लड़की से बोले कि बेटी, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो मैं बहुत परेशान थी, अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। बेटी को आते देखकर झटपट मन पूछा, बेटी इतनी देर कैसे हो गई? बेटी बताने लगी, माँ जी, आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही किया। जो लड्डू आपने गणेश जी के लिए दिया था वह तो गणेश जी ने खा लिया। लड़की के इतना कहते ही लड़की ने जो कुछ भी सोचा था वह सब देखते ही देखते हो गया। यह गणपति महाराज, जैसे आपने उसे लड़की के मन की लाज रखी, जैसे आपने उसे लड़की के मन की पूरी की, वैसे ही
इस कथा को कहते सुनते और हम कार्य करते सभी भक्तों के मन की करना प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय, पीपल पटवारी की जय। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।